हेलो। जेई एडवांस्ड 2024 सॉल्यूशन सीरीज़ और रात के 12 बज रखे हैं। क्या करें, जैसे ही मुझे पेपर मिला मैंने कहा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस अपलोड कर सकूं, जितना जल्दी अपलोड कर सकूं उतना बेटर। पहले आई थिंक एक दिन का गैप हो गया है, बट खैर एनीवे। तो ये क्वेश्चन है डिस्क ऑफ मास, दिस वन ये रहा। अच्छा ये वाला, रेडियस फ्री टू रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सेस इसके अबाउट, और एक बैटरी वो दिख नहीं रही है, बैटरी ऑपरेटेड मोटर नेग्लिजिबल मास फिक्स्ड टू डिस्क एट दिस पॉइंट और सरकमफेरेंस। अच्छा दूसरी डिस्क यहाँ पे है। तो वेल जब मैंने ये क्वेश्चन पहले पहले पढ़ा मुझे लगा कि हाँ मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसे इमेजिन नहीं कर पा रहा था, मोटर कहाँ पे लगी है, किस तरह से घूम रहा है। अचानक से मुझे एक साइंस सिटी में मैंने एक वो देखा था अपना बड़ा अच्छा साइंस का प्रोजेक्ट था वो, साइंस का गेम कह सकते हैं। उसमें एक प्लेटफॉर्म था, उस पर एक चेयर बनी हुई थी और उसके ठीक बीच में एक ऐसे हैंडल टाइप का था। तो आप इसे घुमाते हो, आप इसे इधर घुमाते हो तो ये पूरा प्लेटफॉर्म इधर के ले जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये क्वेश्चन देखते ही आई मीन ऐसा नहीं कि ये पहले मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन क्योंकि मैं ऐसा कुछ एनकाउंटर कर चुका था तो ये मुझे ईज़िली समझ में आ गया। तो वेल हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअल में। यहाँ पे उन्होंने एक हिंट भी दे दी है कि इनिशियली डिस्क रेस्ट में हैं, यानी कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम उसका ज़ीरो है। तो यानी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। इनिशियल ज़ीरो है, फाइनली ये घूम रहे हैं सब के सब, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, पर फाइनल ये ज़ीरो होगा। तो एक्चुअल में जब हम एल एफ निकालेंगे तो वो दो एंगुलर मोमेंटम होंगे। एक तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्मॉलर डिस्क, और ये भी नेट एंगुलर मोमेंटम होगा। स्मॉलर डिस्क के अंदर भी दो एंगुलर मोमेंटम हमें मिलेंगे, तो ये नेट एंगुलर मोमेंटम है। और प्लस ये जो एंगुलर मोमेंटम जो बिगर डिस्क होगी। तो जो स्मॉलर है, मैं पहले ही ज़ीरो लिख देता हूँ। तो जो स्मॉलर है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आई ओमेगा, आई ओमेगा होना है। आई क्या होगा इसका, देखो इसके अबाउट घूम रहा है, मान लिया ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका आई हमें पता है हाफ एम आर दे रखा उन्होंने, आर बाई टू का स्क्वायर और इनटू ओमेगा। लेकिन ये एक्चुअल में इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन जब कोई भी ऐसे डायनामिकल सिस्टम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है ये। तो जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे हैं तो दैट्स इट, इतना ही आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ ओवरऑल मोशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब हमने मोमेंट ऑफ सॉरी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा हूँ बार बार, आई थिंक नींद का असर पड़ रहा है। एंगुलर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, और जो गिवन एक्सिस है जिसके अबाउट ओवरऑल रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो ओके, तो हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, जो कि टोटली रोटेशनल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये साथ में, क्योंकि ये डिस्क घूमेगी तो ये भी साथ में घूमेगा, तो इसका मतलब एक ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन भी होगा एंगुलर मोमेंटम का, जिसे हम एम वी आर कह देते हैं। तो अब ये एम वी आर किसके बराबर होगा, देखो जो ये वाली डिस्क है ये ओमेगा बाई एन एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो इसका मतलब जो इसके सरकमफेरेंस पे पॉइंट होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी, यानी कि इस पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो होगी v इक्वल टू दिस वन ओमेगा बाई एन, ओके, इनटू आर। तो इसका इसका जो ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन एंगुलर मोमेंटम में, दैट विल बी एम वी विच इज ओमेगा आर बाई एन, ये वी के जैसे, और फिर आर, आर इज आर, सो एम वी आर।
इसे इसे ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन हो गया उसका। ओके, वन मोर थिंग ये मैं बताना भूल गया कि अगर ये जैसे मैंने ये वाला आपको साइंस का गेम बताया, तो इसमें जो डिस्क होती है, मतलब ये आप जिधर घुमाएंगे उसका उल्टा ये जाएगा। और वैसे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में हमें पता है कि क्योंकि उससे ज़ीरो निकलना है तो एक, अगर ये जिस तरफ घूम रहा है उसका उल्टा दूसरा घूमेगा। तो यहाँ पे अगर सेंस ऑफ रोटेशन इधर के लिए था तो ये इसका उल्टा जाएगा, तो मुझे ये इधर के लिए बनाना चाहिए। ये इधर घूम रहा है, ये उल्टा जाएगा, तो यहाँ पे साइन हम कर देते हैं माइनस। और ऐसे ही माइनस इसका अपनी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, जो कि हो जाएगा आई, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा के जैसे निकलेगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर और ओमेगा बाई एन। ऑलराइट, तो ये हमने आई ओमेगा के टर्म्स में निकाला, ये हमने एम वी आर के टर्म्स में निकाला। जैसा मैंने कहा कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे होते तो तब खाली हम इसे आई ओमेगा कर देते, लेकिन क्योंकि हम किसी और एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। और ये वाला फिर से ये दूसरे वाले के लिए आई ओमेगा हो जाएगा। ओके, तो अब ओमेगा 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 कैंसिल, आर 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 कैंसिल, एम 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 कैंसिल, जो बचेगा मैं खाली वो लिख रहा हूँ यहाँ 2 to the 4 to the 8, 1/8 बचा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो 1/n बचा। और यहाँ पे क्या बचा, -1/2n बचा। तो आगे ये हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 3/2 1/n, तो 2n इक्वल टू 24। मुझे ज़रा एक बार चेक करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, इतना सिंपली नहीं आ सकता जेई एडवांस में। तो आई होप सब सही है। वेल, फिर वेट करेंगे जो एनटीए जो निकालेगी, आई मीन जो फाइनल आंसर की निकलेगी। तो N12 निकला, तो लेट्स सी। आई होप कि कॉन्सेप्ट सही से पुट किया है मैंने, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करी है तो जो है। बट कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं ये आप लोगों को एडवाइस करूँगा साइंस सिटी जाएं और वहाँ स्पेशली ये वाला जो डिवाइस होगा इसे ज़रूर ऑपरेट करें।